morning, student. Today's topic is acid, base and salt. आज का जो टॉपिक है अम्ल है, क्षार है और लवण है। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जल में घोलने पर एच आयन देते हैं। लैटिन शब्द का मतलब ही खट्टा है। एसिड एक लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है खट्टा, अर्थात एसिड वे पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर एच आयन देते हैं। अब मान लिया मैंने क्लोराइड, एक इसमें नेगेटिव के साथ यदि H जोड़ दें, पॉजिटिव H2SO4 HNO3 HNO2 HF HBr, देखा होगा कि नेगेटिव वैलेंसी के साथ में सब में ये नेगेटिव वैलेंसी है। मैंने बताया नेगेटिव संयोजकताएं 10th में 9th में पढ़ा चुका हूँ। ये सब ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, एसीटेट, इन सब के साथ क्या है कॉमन? एच आयन है। सब एच आयन है इनमें जितने भी हैं। अब इनको जब पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलने पर ये क्या देते हैं? एच आयन देते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एसिड, अम्ल के नाम से जानते हैं। जब इनको मैंने एक HCl ले लेता हूँ, एक एसिड, जब इसको मैं पानी में घोलता हूँ तो पानी में घोलने पर ये बेटे हमें क्या देता है? देखो यहाँ से एच आयन मिल जाता है और जो एच आयन इसमें जुड़ जाएगा, एच आयन इसमें जुड़ करके ये बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और प्लस यहाँ बचेगा क्या बेटे? OH। तो ये पानी में घुलने पर क्या बताते हैं? एच आयन देते हैं। ठीक, पानी में घुलने पर कौन सा आयन देंगे? एच आयन देते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं तथा पानी में घोलने पर एच आयन देते हैं। उन्हें हम अम्ल या तेजाब के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर आता है बेटा ये अम्ल, एक प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल स्ट्रेंथ के आधार पर अम्ल दो प्रकार के हैं। प्रबल अम्ल में जो पानी में घोलने पर, प्रबल अम्ल वो होते हैं जो पानी में घोलने पर पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl है, HCl क्या हमने दो अणु लिए, दो के दो विघटित हो जाएंगे पानी में घोलने पर। दो के दो अणु क्या हो जाएंगे? इसके पानी में घोलने पर विघटित हो जाएंगे। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो पानी में घोलने पर पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये नाइट्रिक अम्ल है HN3, ये हाइड्रोक्लोराइड है जिसको हम नमक का तेजाब के नाम से जानते हैं HCl को। अब आता है बेटे
दुर्बल अम्ल। क्या है? दुर्बल अम्ल। जो पानी में घुलने पर पूरी तरह से विघटित नहीं होते हैं और पार्शियली विघटित, आंशिक रूप से विघटित होते हैं, उन्हें कहते हैं हम दुर्बल अम्ल। जो बहुत कम एचाइन देते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है जिसको हम विनेगर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या बेटे? एसिटिक एसिड है। पानी में घोलने पर ये बहुत कम विघटित होता है, आंशिक रूप से विघटित होता है। सपोज किया एक हमने या दो अणु लिए, इसके दो अणुओं में से सिर्फ आधा अणु ही इसका क्या होगा? विघटित होगा, या उससे भी कम परसेंटेज इसकी क्या होगी? विघटित होगी। पूरी तरह से ये विघटित आयनाइज नहीं होगा। इसीलिए ऐसे अम्लों को हम दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। अब है सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सांद्रता के आधार पर, अमाउंट के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सांद्र अम्ल, कंसंट्रेट, और दूसरा होता है बेटा डाइल्यूट, जिसको तनु के नाम से जानते हैं, तनु एसिड। वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, पानी की मात्रा कम होती है, उसे कहते हैं हम सांद्र अम्ल। और जिस अम्ल में पानी की मात्रा अधिक हो, उसे कहते हैं हम तनु अम्ल। तनु का मतलब है उसमें पानी की मात्रा डाइल्यूट करना का मतलब होता है। तनु का मतलब डाइल्यूट, उसमें हम पानी की मात्रा अधिक से अधिक मिलाते चले जाएं, उसे कहते हैं हम डाइल्यूशन, डाइल्यूट करना, तनु करना। तो तनु अम्ल कौन से होते हैं? जो ये अम्ल जिसमें एसिड की अमाउंट कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है तथा पानी की अमाउंट अधिक होती है, उन अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं या डाइल्यूट एसिड कहते हैं। द डाइल्यूट एसिड आर दोज एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ द वाटर इज मोर बट द अमाउंट ऑफ द प्योर एसिड इज लेस। सच एसिड इज नोन एज डाइल्यूट एसिड। द कंसनट्रेट, इसको बोलते हैं हम कंसनट्रेटेड, द एसिड इन विच, द एसिड सॉल्यूशन इन विच, जिसमें the amount of the water in the small and the amount of acid is more। तो such acid is known as सांद्र एसिड, कंसंट्रेट एसिड के नाम से जानते हैं बेटे। नेक्स्ट आता है बेटे क्षार। क्या है? क्षार। क्षार क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर एसिड बताया है, उनको बेस कहते हैं इंग्लिश में। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये उल्टा है एसिड का। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जल में घुलने पर OH आयन देते हैं। जैसे OH, मैंने कोई भी पॉजिटिव वैलेंसी ले लूँ, सोडियम वैलेंसी ले लूँ, पोटेशियम की वैलेंसी ये ले लूँ, कैल्शियम की वैलेंसी +2 ले लूँ बेटे, मतलब कोई भी हम वैलेंसी ले लें, NH4OH की वैलेंसी ले लूँ, अमोनियम, और इन सब के साथ नेगेटिव OH जोड़ दूँ, हाइड्रोक्साइड। 10th में पढ़े होंगे आप। तो वो सब क्या बन जाएंगे बेटे? बेस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बेस बन जाएंगे। इनके साथ मैंने इसको जोड़ दिया तो देखो ये NH4OH बन गया, ये NaOH बन गया, KOH बन गया, ये CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 है। तो बेस वे हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं, जो पानी में घुलने पर क्या देते हैं? OH आयन देते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। एसिड की तरह ये भी दुर्बल प्रबल क्षार। प्रबल क्षार वे होते हैं जो पानी में घुलने पर पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं NaOH आयन में। दुर्लभ वे क्षार होते हैं जो पानी में घुलने पर बहुत कम आयनाइज होते हैं, उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं, क्षारक कहते हैं। अब आता है क्षार, एल्कली। वे क्षारक, वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम एल्कली क्षार कहते हैं। प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता, लेकिन सभी क्षार बेस होते हैं।
लेकिन सभी बेस एल्कली नहीं होते। एल्कलीज आर दोज बेस, एल्कलीज आर दोज बेस विच सॉल्व सॉल्युबल इन द वाटर। क्षार वो क्षारक होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। अब आता है लवण। नेक्स्ट आता है बेटे इसमें लवण। लवण किसे कहते हैं? देखिए, जिसमें एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जिसमें एक पॉजिटिव आयन हो और एक क्या हो, नेगेटिव आयन हो, वो सारे क्या कहलाएंगे। अब इसका क्या बनेगा, Na2SO4 बनेगा। ये क्या हो गया, लवण हो गया। NaCl ये पॉजिटिव हो गया Cl। या कैल्शियम क्लोराइड, देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, ये नेगेटिव है। जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को हम बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं, मूलक के नाम से, और नेगेटिव आयन को हम किस नाम से जानते हैं, एसिडिक रेडिकल के नाम से जानते हैं। तो डिफाइन करते हैं कि हम लवण किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं। अभिक्रिया के दौरान पानी को छोड़कर जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहते हैं। तो लवण की परिभाषा समझ में आगे होगी। जैसे मैंने एक क्या ले लिया, एसिड, और दूसरा ले लिया बेटे क्षारक। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो पानी को छोड़कर बनने वाला पदार्थ, पानी को छोड़कर बनने वाला पदार्थ लवण कहलाता है। यहाँ ये लवण हुआ बेटा। इस लवण में जो नेगेटिव आयन आया है वो कहाँ से आया है, एसिड से आया है। पॉजिटिव आयन किससे आया है, क्षार से आया है। इसलिए इस वाले को जो पॉजिटिव है इसको क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल के नाम से जानते हैं, क्षारक रेडिकल के नाम, मूलक के नाम से जानते हैं। इसको हम अम्लीय मूलक के नाम से जानते हैं क्योंकि ये अम्ल से आया है Cl। तो लवण किसे कहते हैं कि जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करता है तो पानी को छोड़कर जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण के नाम से जानते हैं। ये भी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। भाई प्रबल लवण, एक प्रबल लवण होते हैं, प्रबल लवण, और दूसरे होते हैं बेटे दुर्बल अम्ल होते हैं। प्रबल लवण वो होते हैं कि जो पूरी तरह से आयनाइज हो जाते हैं, पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं। दुर्बल लवण वो होते हैं जो बहुत कम मात्रा में विघटित होते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटे सूचक। इसको हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। सूचक वे पदार्थ, वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो विलयन में उनकी थोड़ी सी मात्रा डालने पर ये बता देते हैं कि यह विलयन अम्ल है या क्षार है, जो उसका रंग को बदल देते हैं या उसकी गंध को बदल देते हैं। उन पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। जैसे हमारे पास एक फिनोल्फ्थैलीन है, क्या है, फिनोल्फ्थैलीन है। फिनोल्फ्थैलीन को यदि मैं NaOH के विलयन में डाल देता हूँ तो इसका रंग बेटे पिंक हो जाता है। तो ये वैसा पदार्थ है कि जो विलयन में डालने पर यदि विलयन का रंग पिंक कर देता है तो उससे हमें ये पता लगता है कि वह विलयन क्षार है। तो सूचक इंडिकेटर वो पदार्थ होते हैं कि जिनको किसी सॉल्यूशन या विलयन में डालने पर उस विलयन में बता देते हैं कि यह विलयन क्षार है या अम्ल है,
तथा उनकी महक को, या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे डालने पर उनकी महक ख़त्म हो जाती है, उन्हें या उनकी महक बदल जाती है, उसे कहते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं हम सूचक। अब सूचक की कैटेगरी बेटे मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू। इस चैप्टर को देखें, इसका काम करें, इसके प्रश्न देखें प्रश्नावली में। थैंक्स।